हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से नई क्लास के साथ तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्टिंग से एक ही चीज पे फोकस किया है, वो क्या है? सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस। अब सभी अच्छे से पहचान गए हैं इस चीज को कि सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, हमारा सेंटेंस रेडी होता है। सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं होता है, वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं होता है, तो दोनों का होना जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो काम को करने वाला, वर्ब जो सेंटेंस के अंदर काम है वो। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब के दो टाइप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जैसा कि स्टार्टिंग से ही हम एक चीज देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने किया था एजएमआर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। उसके बाद हमने हैज भी किया है, कैन भी किया है, कुड भी किया है। तो आज की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो है हमारी डू और डज। डू डज हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। सब्जेक्ट जो कोई भी हो सकता है। मेन वर्ब में हम क्या यूज करेंगे? V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू डज V1 मतलब डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन फर्स्ट फॉर्म से क्या सेंस बनती है? जो काम हम करते हैं, जैसे कि मैं जाता हूं, आता हूं, खेलता हूं, नाचता हूं, वो जाता है, वो हंसता है, वो खेलता है, वो खेलती है। ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे हम किससे बनाएंगे? हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे क्या होता है? जो काम हम करते हैं। अब देखिए, यहां पे हमें एक चीज देखनी है। मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लिया आई, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है डू, और मेन वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है? मान लीजिए गो। अगर आप किसी को कहते हो कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मैं जाता हूं, आपने कहा जी आई डू गो, लेकिन यहां पे क्या होगा? डू जो होती है, इंग्लिश के अंदर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डू जो है वो इंग्लिश के अंदर मानी गई हेल्पिंग वर्ब है, रियल हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है। डू मानी गई हेल्पिंग वर्ब है पूरी इंग्लिश में। डू जो है मानी गई हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। तो जब भी हम किसी को कहेंगे कि मैं जाता हूं, तो हम कहेंगे आई गो। मैं आता हूं, आई कम। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं नाचता हूं, आई डांस। कोई भी किसी तरह का सेंटेंस आप बनाते हो कि मैं ये काम करता हूं, आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप कहना चाहते हैं कि मैं जाता हूं, आता हूं, खेलता हूं, नाचता हूं, इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब आप कहते हैं जी मान लीजिए हमने गलती से डू को यूज कर दिया, तो अब कर दिया तो कर दिया। धीरे धीरे क्या है, हम इन चीजों को सीख जाएंगे। हमें याद होना चाहिए कि डू जो है वो मानी गई हेल्पिंग वर्ब है और पॉजिटिव सेंटेंस में इसको यूज नहीं किया जाएगा। अभी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि मैं ये काम नहीं करता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट अकेला नहीं होगा, नॉट अकेला नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। इसीलिए हम कहेंगे आई डू नॉट कोई भी काम। जैसे कि मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। मैं नहीं नाचता हूं, आई डू नॉट डांस। अब इसके अंदर आप देखेंगे एक छोटी सी चीज आप इसके अंदर देखेंगे कि यहां हमने डू को यूज नहीं किया, यहां पे हमने डू को यूज किया है। क्यों? क्योंकि डू मानी गई हेल्पिंग वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आएगी। दूसरा क्या होता है कि मान लो हमें सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। अगर हमें सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करते हैं? जब भी हम कोई सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो डू डज है, चाहे वो कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, विल है, कोई भी है, इजएमआर है, हैज है। यदि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया? डू, इसके बाद आई और इसके बाद V1, मतलब कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहां ले ली। आपने कहा क्या मैं जाता हूं? एक तो देखिए मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। डू आई गो। मैं लिखता हूं, आई राइट। क्या मैं लिखता हूं? डू आई राइट। मैं नाचता हूं, आई डांस। क्या मैं नाचता हूं?
डू आई डांस, मैं नहीं नाचता हूं, आई डू नॉट डांस। तो जितने भी सेंटेंसेस हैं, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, मानी गई हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी। मना करेंगे, नॉट लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा। अगर हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस में काम को करने वाला सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको यूज करनी है। तो एक बार सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने लिया, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं बोलता हूं आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आपको तीनों ही सेंटेंस बनाने आपको बनाने हैं। मान लीजिए हम ले लेंगे राइट, क्या मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं और मैं नहीं लिखता हूं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।